पुरसाने हाल है मेरा, कौन पुरसाने हाल है मेरा, ज़िंदा रहना कमाल है मेरा। अच्छा, ज़िंदा रहना जो है वो कैसा है? क्या आप हम जो है इसको ज़िंदा रहना कहेंगे कि हम सुबह उठते हैं, सेम रूटीन, ऑफ़िस जाते हैं, अपने जो भी मतलब काम है वगैरह ऑफ़िस के अंदर या अपने बिज़नेस के अंदर, उसमें हम जो भी राय रखते हैं वो बड़ी ही या तो लिमिटेड बाइस्ड किस्म की राय होती है, या मेरा अपना कोई उसके अंदर ख़्याल होता ही नहीं है, यानी कि मेरी अपनी कोई राय ही नहीं होती। जो सामने वाला कह रहा है अ, वही मैं मान लेता हूँ। वैसे तो आई थिंक ये राय जो है, इस तरह से जो राय होती है शुरू में ठीक है, आप इनिशियली जो है वो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ज़िंदा रहना सिर्फ़ इतना काफ़ी नहीं है कि आप या तो कोई राय ही ना रखते हों, या राय रखते भी हों तो वो दूसरों को देखते हुए चेंज होती रहे। यानी कि मेरा बॉस या मेरा जो ओनर है वो बेसिकली कंपनी का ओनर है, तो वो मुझे ये कहता है कि जी इस तरह से है, तो उसकी हाँ में हाँ मिला दी है, जी हुज़ूरी कर दी। अच्छा, ये ग्रैटिट्यूड को बहुत गलत मिसकंसेप्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है कि जी मैं बड़े का अदब करना था तो इसलिए मैंने जो है वो इस तरह की चीज़ें करता हूँ मैं। देखें या करती हूँ, दोनों सूरतें हैं। सो ज़िंदा रहना जो होता है ना वो बेसिकली आज़ाद रहना है। आज़ाद से मुराद ये नहीं है कि आप चलते-फिरते किसी को भी थप्पड़ मारते हुए चलें, या जो है हर किसी को या हर वक़्त ही ये कहें कि मेरी ओपिनियन इज़ सुप्रीम ओपिनियन है और बाकियों की ओपिनियन जो है वो मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं है। आज़ाद रखने की ओपिनियन ये है कि मेरा अपना कोई इख्तलाफ़ राय हो, मेरी अपनी कोई राय हो सबसे पहले, कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर अपना एक ओपिनियन रखता हूँ। तो ज़िंदा रहना तो इसको कहते हैं बेसिकली। इसके अलावा अ, इसके अलावा किसी और, आई मीन किसी और की बातों को अपने ऊपर कायम कर लेना या किसी की फ़रमाइशें पूरी करने में लग जाना, ये ज़िंदा रहने की मिसालें नहीं हैं। और ज़िंदा तो वो हैं जो बेसिकली अपनी राय रखते हों, आज़ादाना राय रखते हों, जो खुले दिल से या खुले आम उसका प्रचार करते हों या उनको बयान करते हों लोगों के सामने। और जब वो बयान की जाएँ तो उसके ऊपर एक अपनी इस्लाह का अपने ज़हन के अंदर एक मार्जिन रखते हों कि ठीक है, मेरी राय गलत हो सकती है, मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, सो वी नीड टू इम्प्रूव ऑन। और इसके अलावा ज़िंदगी का एक और मकसद ये भी होना चाहिए आपकी लाइफ में कि आप किसी एक चीज़ का पुख्ता इरादा भी रखते हो। सो इरादा और राय, ये 2 चीज़ें जो हैं इंसान को मोटिवेट करती हैं। अच्छा, पुख्ता इरादा किस चीज़ का? यानी आपने ज़िंदगी में कोई मकसद है, आपने उस चीज़ को अचीव करनी है। आई वाज़ एक्चुअली लिसनिंग टू, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इनिशियली स्टार्टेड लिसनिंग टू वन ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर, और उसको जब मैंने सुनना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस, आई थिंक हमारा ना कोई अगर हमने सिर्फ़ मतलब सुबह उठना है, काम पे जाना है, पैसे कमाने हैं, अपने बीवी-बच्चे पालने हैं, सो इसके अलावा हम अ, मतलब ये एक लाइफ़ तो है व्हिच इज़ आई थिंक एक वन पार्ट ऑफ द लाइफ़, नॉट द होल लाइफ़। सो एक पार्ट को हम कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, वी आर सोबर एंड वी आर डूइंग इट परफेक्टली, या थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ भी हैं, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैंने यहाँ से फिर आगे कहाँ जाना है। यानी कि मैं 30 साल बाद भी इसी पोज़ीशन पे खड़ा हुआ हूँ, या मैंने जो है 30 साल बाद कोई ऐसी चीज़ अचीव करनी है कि जिससे मैं एक डिफरेंट लेवल के ऊपर जाऊँ। एक एक अपने ज़हन के अंदर जो कहते हैं कि एक लेवल्स होते हैं ना, वो अगर आपने हॉरिज़ॉन्टल लेवल करने, मैंने एक रोड पे चल रहा हूँ, सो एक रोड के ऊपर जो है एक स्टॉप आया, वहाँ पर मैं रुका, वहाँ पर थोड़ा एनालाइज़ किया, अपनी इस्लाह की, फिर मैंने दूसरे स्टेप की तरफ किया। ठीक है, वो रोड तो सेम है, लेकिन उसमें चैलेंजेस आते रहते हैं, ठीक है? कभी कम है, कभी ज़्यादा हैं। तो ये भी एक ग्रोथ माइंडसेट है।
लेकिन एक चैलेंज होता है कि मैंने इससे ऊपर वाले लेवल पे भी जाना है, यानी कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ, बट इससे ऊपर वाले लेवल पे जाना है, तो उस ज़ाहिर है उसके लिए एक पुख्ता इरादा आपने करना होता है। और कुरान की एक आयत है कि जो कहते हैं कि जब तुम किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लो, तो फिर अपने अल्लाह पे भरोसा रखो। फिर उससे डिविएट मत हो। मुश्किलें आएँगी, चीज़ें मतलब आपको ऐसी लगेंगी। जो मैंने अपनी ज़िंदगी का सबक सीखा है कि मैं पुख्ता इरादा मैंने किया, फिर मैं उस पे चला, फिर मैं चलते-चलते ना बड़े डाउट्स आते हैं कि यार ये सही नहीं है, या इस तरह से ये, अरे मैं इसको ऐसे कर लेता। तो करते-करते अभी मैं बिल्कुल जो है वो मंज़िल पे पहुँचने वाला होता हूँ ना, तो इतने ज़्यादा यू नो कहते हैं कंज़र्वेटिव थॉट्स आते हैं, या कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आ रही होती हैं कि नहीं, नहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जो मंज़िल आपने तय की है कि मैंने 2 साल में यहाँ पहुँचना है, उसमें जितनी भी परेशानियाँ आएँ, कुछ भी आएँ, उस मंज़िल के आखिर तक पहुँचना, ये मैंने अपने एक लीडर इमरान खान से सीखा है। उस मंज़िल तक आपने लाज़मी पहुँचना है। अगर उससे एक कदम भी पीछे आपको सेटलिंग थॉट्स आती हैं कि आप सेटल हो जाओ, ये हो गई है, डोंट कंप्रोमाइज़ और डोंट स्टॉप देयर। जब तक आप अपनी मंज़िल पे नहीं पहुँचते, यानी मिसाल है, मेरी अभी ज़िंदगी का मकसद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5000 से 8000 या 10,000 जो है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करनी है। अब वो उसके करने के लिए ठीक है, साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच के बैठ जाएँ कि यार मुझे मिसाल है कि 2000 तो या 1000 पे मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर चुका हूँ, और अब थोड़ा जो है ना वो किसी और जो है मंज़र में चीज़ों को सोचना चाहिए, कुछ इस तरह से ये कर लेते हैं, कुछ वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो हो सकता है, बट डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज़। जो टारगेट आपने सेट किया है कि मैंने 10,000 अगर जॉब क्रिएट करनी है, सो डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज़ विदाउट सेटलिंग इन के जी जब तक 10,000 नहीं हो जाती, मैंने इस जगह से हिलना भी नहीं है। सो एक तो पुख्ता इरादा है, किसी भी चीज़ का अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें। चीज़ों को जो है वो मुश्किलें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, बट इसको एन्जॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से लें। कभी बहुत ज़्यादा दिल कंजस्ट हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी लगेंगी कि आज बंद हो गई हैं सब चीज़ें, आज बिल्कुल ही ऐसा हो गया है माहौल के वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन थोड़े ही मिनट बाद आपको चीज़ें अच्छी-अच्छी आने लगेंगी। लेकिन अगर सारी उम्र आप इसी तरह बैठे रहेंगे कि अगर मैं ये करता तो शायद मैं यहाँ होता। तो ये बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होता। यानी मैंने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की भी मैं बातें सुनता हूँ, और वो बताते हैं कि जी लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट कि जी आपने मैनिफेस्ट करना है बैठ के, और वो चीज़ें खुद ब खुद आने लग जाएँगी। देखें कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि इंसान को हमने मुशक्क़त के लिए पैदा किया। वो ज़हनी मुशक्क़त है या जिस्मानी मुशक्क़त है, दोनों सूरतों में आपने मेहनत करनी है। अगर तो मेहनत किए बगैर ही सब कुछ होता तो एक सोल काफ़ी थी, यानी हमारे अंदर जो एक सोल है वो काफ़ी है, फिर जिस्म की ज़रूरत ही नहीं थी। सो जिस्म की ज़रूरत ही तब आई जब हमने मुशक्क़त करनी है, हमने निकलना है, हमने चलना है, लोगों से मिलना है, बातें करनी है। सो दैट इज़ हाउ द लाइफ़ इज़। आप ये इतनी मैनिफेस्टेशन मैं सुनता हूँ कि जी आप वी हैव एनर्जी, सो वी विल, वो ठीक है, एक एक हद तक तो वो बातें सही हैं, लेकिन अपनी लाइफ़ को एक किसी पिंजरे के अंदर बंद कर लेना कि जी मैं यहाँ से आगे मूव कर नहीं सकता, या मेरे हाथ-पाँव बंधे हुए हैं, सो दैट इज़ नॉट द वे। आई थिंक वी ऑल शुड हैव अ पर्सपेक्टिव इन लाइफ, ऑब्जेक्टिव इन लाइफ कि मैंने अचीव क्या करना है, और वही डिटरमिन करता है आपके फिर स्टेप्स कि आपने किस चीज़ पे चलना है, कहाँ चलना है, क्या मुश्किलें आ रही हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर लोग भी आपको उस किस्म के मिलना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी चीज़, किसी मकसद के लिए निकलते हैं, तो लोग भी फिर आपको उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। और जब आप किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर लें, तो फिर अल्लाह पर ज़ाहिर है ईमान रखें, अपनी मेहनत करें, और फल कामयाबी अल्लाह ताला देता है। चाहे वो आपको कुछ नेमतें अल्लाह की नज़र आती हैं, कुछ नेमतें अल्लाह की नज़र नहीं आती हैं।